अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका वैद डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपके लिए कैट्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। काफ़ी लोग जब क्लिनिक पे आते हैं तो वो यही पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसका मेरी बिल्ली का हेयर फॉल क्यों हो रहा है, इसकी रीज़न क्या है। मैं आज आपको 6 पॉइंट्स बताऊंगा कि हेयर फॉल किस वजह से होता है, इसकी क्या रीज़न होती है, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चले आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस काफ़ी वजह से हो सकता है। अगर आपका एनिमल किसी डिजीज से सफ़र कर रहा है, लाइक वो बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल साइंस में हो सकता है। अगर आपका एनिमल घर में अकेला है तो अकेले या बोरियत महसूस करने की वजह से वो अपना एनिमल स्ट्रेस में आ जाता है, तो उसकी वजह से हो सकता है। क्योंकि जो एनिमल जो आपकी कैट है वो बहुत ज़्यादा मतलब एंग्री हो जाती है अगर आप किसी दूसरी कैट को घर लेकर आते हैं, यानी उसके अंदर जेलसीपन होता है जिसकी वजह से वो ऐसा करती हैं। अगर आप अपनी कैट को रिस्ट्रिक्टेड कर दें किसी जगह पे, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। सेकंड पॉइंट ये है कि रिंग वर्म्स की वजह से हो सकता है। रिंग वर्म्स एक फंगल डिजीज़ है जिसकी वजह से जगह जगह पे पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियसली जब पैचेस बनेंगे तो जो बाल है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट आपको बताऊंगा कि एलर्जी हो सकती हैं। एलर्जी काफ़ी टाइप्स की होती हैं जिसके अंदर आप फूड एलर्जी ले सकते हैं। कुछ जो किटन या कैट है वो हमेशा जो चिकन बेस्ड चीज़ें हैं यानी फ़िश बेस्ड चीज़ें हैं, जो प्रोटीन बेस्ड चीज़ें हैं वो ज़्यादा खाती हैं। हमेशा अपने किटन या कैट को प्रोटीन बेस्ड चीज़ें दें जिसके अंदर प्रोटीन का लेवल ज़्यादा हो, क्योंकि ये गोश्तखोर जानवर होते हैं, गोश्त खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए ये चीज़ें ज़्यादा दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर फूड एलर्जी हो जाए, अगर आप उसका स्टार्च का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें, फूड उसके स्टार्च की तादाद ज़्यादा बढ़ा दें, तो इन केस ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो जेनेटिक फैक्टर होता है, जेनेटिकली भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ जो किटन या कैट्स होते हैं जो उनके हेयर्स हैं होते हैं उनके वो काफ़ी थिन होते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मली उनका हेयर लॉस हो रहा होता है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि ऑब्वियसली अल्लाह के कामों में आप नहीं टांग अड़ा सकते और अड़ानी भी नहीं चाहिए। तो बेहतर यही है कि उसको बर्दाश्त करें, उसको डेली बेसिस पे उसको ग्रूम करते रहें, उसको ब्रश करते रहें। जितने भी उसके ऊपर वाले जो थिन बाल हैं जो उसने उतरना है और वो उतर जाएं, और जो नए बाल होते हैं वो ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक्स के बाद आ जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट आपको बताऊंगा कि जो थायराइड हार्मोन का लेवल होता है वो बेसिकली ज़्यादा हो जाता है। थायराइड हार्मोन भी जो हेयर लॉस में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर थायराइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो तो उसकी वजह से भी बाल गिर सकते हैं। 6 और मेजर जो आपको बताऊंगा वो है फ्लीज एंड माइट्स के बारे में। फ्लीज जो टाइनी होती हैं या माइट जो टाइनी होते हैं जो आम अक्सर नज़र नहीं आते हैं, उसकी वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। एनिमल को अगर आपने कभी देखा हो तो वो अपने आप को स्क्रैच कर रहा होता है। अगर आपका एनिमल इस तरह स्क्रैच कर रहा हो तो बेहतर यही है कि उसका स्किन स्क्रैपिंग टेस्ट करवा लें या किसी वेट से कंसल्ट करें, उनसे पूछें कि ये किस रीज़न की वजह से हो सकता है, क्या वजह है, ये क्यों अपने आप को स्क्रैच कर रही हैं। तो मेनली मैंने जो देखा है क्लिनिक पे वो एक्सटर्नल पैरासाइट की वजह से ही होता है। अपने एनिमल को देखते रहें, उसके ऊपर नज़र रखें कि आपका एनिमल किस वजह से अपने आप को स्क्रैच कर रहा है, या फिर आपके एनिमल के जो बाल हैं वो किस वजह से गिर रहे हैं। और आपको लास्ट में बताता चलूँ कि बाल्ड या एलोपेशिया क्या होता है। एलोपेशिया ही का दूसरा नाम बाल्ड है, यानी जिसे हम गंजापन कहते हैं। यही जो मेन प्रॉब्लम है वो कैट्स के अंदर गर्मियों में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि गर्मियों के अंदर एनिमल को जो फ्लीज हैं वो माइट्स वगैरह हैं उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो उस कंडीशन में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जो मेन दूसरी प्रॉब्लम है वो फंगल है। फंगल की वजह से भी एनिमल के जितने भी बाल हैं वो उतरना शुरू हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मिलता हूँ। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।